गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो वीके स्टडी प्लेटफॉर्म आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान लेके आया है। 2020 के क्वेश्चंस हैं, राज्यों के विशेष प्रावधान। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संविधान में जो राज्यों के प्रावधान होते हैं उन सब पे डिस्कशन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं? 18, 20, 15, 21। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा 21। ऑप्शन डी से हो जाएगा 21। संविधान के 21 भाग में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। दूसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 380। तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें अनुच्छेद 371 में जो है विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 371 अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप कह देंगे, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 371 से 371 छ तक कितने राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं? 9, 10, 11, 12। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा इसमें 12। अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 झ तक जो है 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन डी से नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा प्रश्न है, विशेष प्रावधानों वाले इन 12 राज्यों में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं? गुजरात, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ई से हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, यानी कि गुजरात, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश जो है विशेष प्रावधानों वाले जो है 12 राज्यों में निम्न में से जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये 4 राज्य शामिल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आवेदन है, गुजरात, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ई से हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। पांचवा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है? राज्यों के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, जनजातीय लोगों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना, स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी के तीनों जो है इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उद्देश्य है। ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। छठा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ई राज्यों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो ऑप्शन ए सी जगह इसमें राष्ट्रपति। अनुच्छेद 371 जो है इन राज्यों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करने के लिए जो है राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। सातवां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 में निम्न में से किन राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी से हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र, गुजरात से राज्यों के राज्यपालों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है, ऑप्शन ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन 2 दिए गए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 8वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ए में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है? मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें नागालैंड। ऑप्शन बी सही हो जाएगा नागालैंड। अनुच्छेद 371 ए में जो है नागालैंड राज्य के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 9वां प्रश्न है, असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद जो है क्रमशः बी और सी दोनों। तो ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि अनुच्छेद
371 बी, अनुच्छेद 371 सी जो है दोनों जो है सही है। इसमें असम और मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी में दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पैटर्न है ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना कौन से अनुच्छेद में विस्तृत करके की गई है? 371 बी, 371 सी, 371 डी, 371 ई। तो ऑप्शन सी से होगा इसमें। ऑप्शन सी से हो जाएगा 371 डी में जो है 2014 में तेलंगाना राज्य की स्थापना जो है 371 डी से अनुच्छेद को विस्तृत करके की गई थी या दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 ई में संसद को किस राज्य में केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार देता है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। ऑप्शन बी सी जगह इसमें आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 371 ई संसद को जो है आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिकार देता है। ऑप्शन बी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, नागालैंड, उड़ीसा, असम। तो ऑप्शन ए होगा इसमें सिक्किम। अनुच्छेद 371 एफ जो है सिक्किम राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आवेदन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 एफ को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? 15वां संशोधन, 25वां संशोधन, 36वां संशोधन, 42वां संशोधन। ऑप्शन सी से होगा 36वां संशोधन जो है अनुच्छेद 371 एफ को जो है द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 36वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप दिन है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 14वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी सी जगह इसमें मिजोरम। अनुच्छेद 371 जी में जो है मिजोरम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पैदल है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 15वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 एच का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो ऑप्शन सी से होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। अनुच्छेद 371 एच का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 16वां प्रश्न है, गोवा राज्य के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 371 एच, 371 आई, 371 जे, 371 ई। तो ऑप्शन बी सी जगह 371 आई। गोवा राज्य के विशेष प्रावधान जो है अनुच्छेद 371 आई में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप पता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 371 एफ और अनुच्छेद 371 आई में सिक्किम और गोवा राज्य विधानसभाओं के लिए कम से कम कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है? 20, 30, 35 या 40। तो ऑप्शन बी सी जगह 30। अनुच्छेद 371 अनुच्छेद 371 आई में जो है सिक्किम और गोवा राज्य विधानसभाओं के लिए कम से कम जो है 30 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 जे किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ऑप्शन ए जगह इसमें कर्नाटक। अनुच्छेद 371 जे जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 19वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 जे को भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कब जोड़ा गया? 2010, 2011, 2012, 2014। तो ऑप्शन सी से जगह इसमें और 2012। अनुच्छेद 371 जे को भारतीय संविधान में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 2012 में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। 20वां प्रश्न है, अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए कितने विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है? 30, 40, 50 या 60। बड़ा प्रश्न है, तो इसमें ऑप्शन बी सी जगह इसमें 40। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए जो 40 विधानसभा सदस्यों का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसमें का टॉपिक दिया गया है, महाराष्ट्र जो है 371 में 371 प्रावधान में जो है महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। 371 ए में नागालैंड, 371 बी में असम, 371 सी में मणिपुर, 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 371 ई में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और 371 एफ में सिक्किम। और इसके आगे भी दिया गया है
371 जी में मिजोरम, 371 एच में अरुणाचल प्रदेश, 371 में गोवा, 371 जे में कर्नाटक। तो ये सारे जो है प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट हैं, सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। सो